मुझे बताइएगा सर एक बार। चलिए, आप सभी का स्वागत है। आज हम लर्निंग के ऊपर बात करने वाले हैं। लर्निंग क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से सीखे, हम चाहते हैं कि हमारी वाइफ सीखे, हम चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी में रहने वाला हर आदमी सीखे, हम चाहते हैं कि हमारे नात बात रिश्तेदार जितने भी हैं वो सब बहुत अच्छे से सीखें। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, हमें इसके ऊपर भी फोकस करना है। तो लर्निंग एक सतत चलने वाला अभ्यास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीखना, आज मैं बताऊँगा सीखना कैसे, लर्न हाउ टू लर्न। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी पुराना वीडियो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। लेकिन आज फिर से हम लोग कुछ नए तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीखना एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। और सीखना कैसे है, मैं उसके टॉपिक बताऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे सीखा जाता है, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे दिमाग से सीखा जाता है। बहुत आसान बात है, कोई भी बता सकता है कि दिमाग से सीखा जाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप दुनिया भर की सारी समस्याएं जो हैं वो अपने दिमाग से हैंडल करते हैं? दिमाग को कैसे हैंडल करना, आप कभी सोचते हैं इस बात को कि दिमाग कैसे चलता है? आप समस्याओं को तो दिमाग से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन दिमाग को कैसे हैंडल करना है, आपने कभी ये सोचा है? मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग कैसे अपने आप को चीज़ें प्रोजेक्ट करता है, दिमाग कैसे चीज़ों को हैंडल करता है। तो पहले दिमाग को हैंडल करना अगर आप सीख गए कि मैं अपने जो मेरे बुद्धि है, मैं उसको कैसे संचालित करूं, तो आप दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम का संचालन कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सीखना जो है, आप इसको समझिए कि सीखना जो है नई समझ को विकसित करता है, आपके ज्ञान का वर्धन करता है, आपके व्यवहार में बदलाव लाता है, आपको स्किलफुल बनाता है, आपके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स आ जाती हैं, आपके मूल्य को भी बढ़ाता है। जितने लोगों को भी लगता है कि उनको 10,000 रुपये मिलते हैं, 5,000 रुपये मिलते हैं, 20,000 रुपये मिलते हैं, इसका मतलब आपने अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाई है। आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तभी आपको कीमत आपकी ज़्यादा मिलेगी। और अगर आपको 10,000 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब आपकी कीमत खाली 10,000 रुपये की है। तो आपने लर्निंग को अपने लाइफ में नहीं ऐड किया है, आप उसे ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आपका दृष्टिकोण, कई लोगों ने चश्मा सिर्फ नेगेटिव का पहना होता है, वो उनका नज़रिया जो होता है ना, वो सिर्फ नेगेटिव देखने के लिए बना होता है। तो आपको दृष्टिकोण और प्राथमिकताएं ये भी तय करनी होंगी। दृष्टिकोण आपका अगर पॉजिटिव होगा तो आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेंगे, समस्या में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। ये आपका दृष्टिकोण बदलता है। सीखने की क्षमता मनुष्य में भी होती है, कुछ जानवरों में भी होती है, और कुछ मशीनों के पास भी होती है। आजकल तो रोबोटिक मशीनें बन रही हैं, वो भी काफ़ी कुछ सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करती हैं, रोबोटिक्स पे काम करती हैं। और जो समझ की बात करें तो हमारा सिस्टम भी जो है वो कहीं ना कहीं रोबोटिक है, तो उसके अंदर भी अपनी एक समझ है, वो किस हिसाब से गुणा गणित करता है ये वही जानता है। कुछ पौधों में भी इस तरह से सीखने का गुण होता है। तो कुछ सीखना जो होता है वो क्विक होता है। अभी कुछ लोग यहाँ से कुछ चीज़ें फटाफट ले लेंगे, कौन कौन से लोग कैसे कैसे सब्जेक्ट्स ले लेंगे और कैसे कैसे सीखेंगे, मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, जो सीखने का जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ लर्निंग जो होता है, टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल्स इसको बोलते हैं। आपका जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, या फिर आप हैं, आप इसे यूँ समझिए कि या तो आप ऑडिटरी लर्नर हैं, या तो आप सुन करके सीखेंगे। क्योंकि इस वक्त मैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो कुछ लोगों को सुन करके सीख जाएंगे, वो होंगे ऑडिटरी लर्नर। कुछ होंगे विजुअल लर्नर, वो मेरी आवाज़ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, वो लोग देखेंगे कि दिखाई क्या दे रहा है, स्लाइड में क्या दिख रहा है। तो कुछ लोग सिर्फ देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेंगे और वो उससे सीख लेंगे। कुछ हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स। काइनेस्थेटिक लर्नर्स का मतलब है वो पहले यहाँ से सुनी हुई चीज़ों को जाकर के अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जब उनको भरोसा हो जाएगा तो उस चीज़ को जाकर के करेंगे, उसे बोलते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो 3 तरह से हम लोग लर्न करते हैं। इसमें एक चौथा होता है लिखना और पढ़ना, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। तो ये 3 तरीके से हम लोग मेनली सीखते हैं। हमारा दिमाग इन्हीं 3 चीज़ों से इन्फॉर्मेशन ग्रहण करता है और हम सीखते हैं, या तो सुनकर, या तो देखकर, और या फिर कोई चीज़ का अभ्यास करके, महसूस करके। तो इन तीनों को मैं आगे आपको सेपरेट में समझाने की कोशिश करूँगा। आप समझिए, इसको VAR के मॉडल बोलते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, आपका जो और काइनेस्थेटिक, ये VAR के मॉडल होता है। आप रीडिंग और राइटिंग, इसमें R जो है वो रीडिंग और राइटिंग को इंडिकेट करता है। तो आप देखिए कि सीखने में ये चारों चीज़ें यूज़ होती हैं, जिसमें दृश्य यानी कि विजुअल, कर्ण यानी कि सुनना, श्रवण यानी कि रीडिंग पढ़ना, और इसके अलावा के होता है काइनेस्थेटिक यानी लिखना। तो हम लोग लिखना, पढ़ना, सुनना और देखना, यही 4 चीज़ें हैं जिससे हम सीखते हैं। आपका बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि वो शार्प बने, तो आपको इन चारों में से देखना पड़ेगा कि उसकी कौन सी सेंस जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग सेंस है। आप में से कई लोग सिर्फ सुनेंगे और हाजिर जवाब इतने होते हैं कि वो वर्ड टू वर्ड आंसर दे सकते हैं। इट मीन्स उनकी श्रवण शक्ति बहुत अच्छी है।
तो मैं आपको डिस्क्रिमिनेट करके बताता हूँ, मैं अलग अलग करके बताऊँगा। विजुअल देखिए, सीखने वाला सबसे अच्छा देख करके ही सीखता है। कई बार टीचर जब पूछती है स्कूल में, आपने देखा होगा कि ऊपर छत पे क्या देख रहा है, पंखे पे क्या लिखा है, दीवार पे क्या देख रहा है, इधर उधर क्या देख रहा है। एक्चुअली वो विजुअल लर्नर है, वो टिक करके नहीं बैठ सकता, उसकी आंखें इधर उधर फटफटाती रहेंगी, वो इधर उधर देखेगा, उसके लिए पंखे पे ही लिखा हुआ है। अगर आप उसे बोल दें कि नहीं सीधा खड़ा होकर के, चुपचाप खड़ा होकर के तुझे बताना है, तो वो बता नहीं पाएगा। उसकी उसकी जो याददाश्त है, उसकी जो लर्निंग है वो मूवीज़ में चलती है। देखना मतलब देखने पे आप इमेजेस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो ये दिखाई देने वाली चीज़ें हैं। तो जो सीखने वाला विद्यार्थी विजुअल होगा, उसको मूवीज़ की फॉर्म में ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। आगे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। श्रवण का मतलब होता है जो सुन करके सीखेंगे, पढ़ने लिखने वाले लिख पढ़ के सीखते हैं, और काइनेस्थेटिक जो विद्यार्थी हैं ये कुछ ना कुछ शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी करके ही सीखते हैं। तो आगे इनको स्टेप बाय स्टेप समझिए। जो भी टीचर होते हैं, टीचर जब सिखाते हैं, स्कूल में सिखाते, देखिए इस क्लासरूम में बैठे हुए इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो टीचिंग प्रोफेशन से होंगे। आप ये समझिएगा कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो पढ़ाने वाला स्टूडेंट आपसे सीखता क्यों नहीं है। कई बार आप जो हैं इसको ऐसा भी समझिए कि आप अगर इन चारों चीज़ों पर महारत आपकी होगी कि आपका स्टूडेंट किस टाइप का है इन चारों में से, तो आपको उसको समझाने में बहुत आसानी होगी। और साथ में स्टूडेंट जो है उसको भी ये चेक करना पड़ेगा कि भाई उसको क्या समझ में आता है। जैसे इस वक्त 1000 लोग अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं क्या बता रहा हूँ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या आप जानते हैं कि आप कैसे सीखते हैं। आपको भी इन चारों में से एक सेंस आपकी पकड़नी पड़ेगी कि हाँ मैं इस तरीके से सीखता हूँ। तो आपको अपने लर्निंग के जोन को भी समझना पड़ेगा, और अगर आप अपने तरीके को समझ गए तो टीचर की बताई हुई बातों को आप सीख पाएंगे। और अगर टीचर शार्प है तो टीचर बराबर इन चारों चीज़ों का ध्यान रखेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो देख कर सीखने वाले लोग होते हैं ये सबसे शार्प लोग होते हैं। 70-80% जिनकी विजुअल लर्निंग्स होती हैं वो लाइफ में बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। जितने भी पेंटर्स होते हैं, देखिए ये अपना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स की ही बात कर लेते हैं, स्टूडेंट जो स्कूल में लर्निंग करते हैं, आप देखिए कई बार स्टूडेंट जो है ना वो चार्ट बना करके, ग्राफ बना करके, नोट्स बना करके, कलरफुल हेडलाइंस डाल करके चीज़ें सीखते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते थे, आप देखिए कई बार हम लोग ब्लैंक हो जाते थे, हमें याद ही नहीं आता था कि मैंने क्या पढ़ा था और मैं क्या लिखूं। लेकिन जो विजुअल लर्नर्स होते हैं ना, जब उन्होंने कलरफुल आंसर्स याद किए होते हैं तो कई बार वो वर्ड भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें वो गुलाबी कलर याद होता है कि मैंने इस पट्टी में क्या लिखा था। उनको रेड कलर याद होता है कि ये डेंजर वाला क्वेश्चन था लेकिन मैंने इसको याद किया था, तो उनको रेड कलर याद आते ही उसमें लिखी हुई हर बात याद आ जाती है। तो इसी तरह से उसमें चार्ट बनाते हैं, रेखांकन करते हैं। अक्सर देख करके जो दिखाई देने वाली चीज़ें होती हैं उसको देख करके ही ये सारे के सारे स्टूडेंट सीखते हैं। मैं और आप भी ऐसे ही हैं। कई लोग जो हैं जब आज आपसे विटनेस मांगते हैं कि आप दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है, आपको मिलेंगे कई सारे ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को दिखाइए ज़रूर, क्योंकि उनको देखे बिना विश्वास नहीं होगा। वो आपका बटुआ भी देखेंगे कि आप दिखाइए आपको कहाँ पैसा आया है, वो देखे बिना संतुष्ट नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बोल देंगे, आपको कहेंगे चलो ठीक है आपको आया कोई बात नहीं मैं भी कर लूँगा। और कुछ लोग कहेंगे मुझे दिखाइए भी मत, मुझे बताइए भी मत, मेरे आएंगे मैं करता हूँ फिर मैं लोगों को बताऊँगा। तो देख करके करने वाले विद्यार्थी जो हैं वो शार्प होते हैं, आप ये समझिए। और इसीलिए वो चीज़ों को चार्ट की फॉर्म में बनाते हैं, हेडलाइंस डालते हैं, रेखांकन करते हैं, डिज़ाइंस करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, और ये सभी चीज़ें करके वो चीज़ों को सीख लेते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपको ये सारे के सारे सिस्टम याद रहे, इसलिए देखिए ना विक्ट्री स्कूल ने जो PDF बनाया है ना वो बिल्कुल कलरफुल बनाया है, क्योंकि जो लोग विजुअल होंगे वो ये चीज़ें देख करके सीख जाएंगे। जितने भी उसमें कलर्स डाले गए हैं ना, हर लेवल पे कलर डाला गया है, जो उसमें मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन डाला गया है, जितने भी चाहे वो 2020 का हो चाहे वो मेन प्लान का हो, आप देखिए हर एक चीज़ कलरफुल है। अगर ये ब्लैक एंड वाइट होती तो विजुअल लर्नर के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। ये कितनी भी चीज़ें कलरफुल बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों के दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से जाएं। आजकल आप अपने बच्चों की स्कूल की बुक्स देखिएगा, बच्चों की स्कूल की बुक में लिखा कम होता है, डिज़ाइन और चित्र ज़्यादा बने होते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो विजुअल लर्नर होते हैं। उनको चित्रों के साथ में अगर कोई चीज़ सिखा दी जाए तो वो उसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, क्योंकि जो विजुअल मेमोरी होती है वो हमारी सबसे लंबी मेमोरी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सिस्टम को याद करें, आप MLM में किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं और आपको चीज़ें याद रहें, तो आप कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को पिक्चर की फॉर्म में देखिए और उसको पिक्चर की फॉर्म में विजुअलाइज कीजिए। जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप उसको पिक्चर बना करके दिखाइए कि कैसे उनके सपने अच्छे हो जाएंगे, कैसे उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, ये दिखाइए उसको। जब वो विजुअलाइज करेगा तो बराबर आपकी बात मानेगा। चलिए श्रवण विद्यार्थी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सुन करके सीखेंगे। जैसे आपने देखा है कि कई लोग मोबाइल में यूट्यूब पर गाने देख करके उनको आनंद आता है, वो सुनने में विश्वास नहीं रखते।
मैं और आप जो हैं वो 80s का मॉडल है, हम लोग किशोर कुमार लता मंगेशकर जी को सुनने वाले लोग हैं। आज करके जो बच्चे हैं ये जो है ये कोरियन सॉन्ग सुनते हैं, और मैं आपको बताऊं डांस देखते हैं और जो हिप हॉप देखते हैं, ये ऐसी सब चीज़ें वो लोग इन्जॉय करते हैं और कान में बड़े बड़े हेडफोन्स लगा करके रखते हैं वो लोग, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये सभी के सभी जो हैं वो श्रवण टाइप के विद्यार्थी होते हैं। आप भी अगर ऐसे हैं कि आपको सुनने में मज़ा आता है तो आप ऑडिटरी हैं। आपका बच्चा अगर सुनना बहुत पसंद करता है देखने की बजाय, अगर वो मोबाइल ज़्यादा देखता है तो वो विजुअल है, लेकिन अगर वो सुनना पसंद करता है तो वो ऑडिटरी है। सुनने से भी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखी जा सकती हैं। हालांकि जो श्रवण मेमोरी होती है हमारी बड़ी छोटी मेमोरी होती है, हम इसको भूल जाते हैं, इसलिए उसको किसी पिक्चर के साथ कनेक्ट कर देना होता है। जैसे लाल सिंह नाम है अगर किसी का, तो लाल कलर इमेजिन करके कुछ सींग विंग लगा देंगे अगर आप उस आदमी के चेहरे पर, इमेजिनेशन में ही, कोई आपको ऐसा नहीं करना है, तो वो लाल और सिंह याद रहेगा आपको। तो लाल सिंह जब भी वो आपके सामने आएगा उसको देख करके सबसे पहले लाल रंग याद आएगा, फिर उसके ऊपर सिंह लगा दीजिए तो वो लाल सिंह बन जाएगा। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो श्रवण विद्यार्थी जो हैं अगर सुनेंगे तो याद रखेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि श्रवण वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, थोड़ा सा कम बोलते हैं, लेकिन कई जो हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए रिपीट पूछते हैं। आपने कभी सुना है या फिर आपने कभी अनुभव किया होगा, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपका कहीं स्टाफ है, आप देखिए आप किसी को बोल देंगे कि फ़लाना जगह पर जाना है, इस एड्रेस पर जाना है, तो विजुअल आदमी तो कहेगा बस बस हो गया, मैं चला जाऊंगा, मुझे मालूम है कहाँ जाना है। श्रवण वाला कहेगा सर एक बार दोबारा बताइए ना आपने क्या बोला, वो रिकन्फर्म करता है। अगर आपका स्टाफ, आपका टीम मेंबर, आपके साथ जुड़ा हुआ कोई आदमी, आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे अगर आपसे रिपीट कन्फर्मेशन मांगते हैं, इट मीन्स दे आर ऑडिटरी। उनको डबल कन्फर्मेशन चाहिए होता है, डबल स्टैम्प चाहिए होता है। जब तक उसको बराबर आप दोबारा नहीं बता देंगे तब तक वो नहीं जाएगा। आप उसे बताइए कि ठीक है मुझे 3 बजे फ़ोन कर लेना, तो निकलने से पहले वो कहेगा अच्छा आपने क्या बोला था, 3 बजे फ़ोन कर लेना। आप चिढ़ जाओगे कि इस गधे को समझ क्यों नहीं आता, लेकिन एक्चुअली वो ऑडिटरी है। उसको जब तक रिपीट कन्फर्मेशन आप नहीं देंगे, क्रॉस चेक नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी बात को बाइकआउट करके आगे नहीं जाएगा। अगर आपने कहीं भेजा है, उसे किसी एड्रेस पर भेजा है कि यहाँ पर जाना है, तो वो वहाँ पर चला जाएगा और वहाँ से पहुँच करके फिर से फ़ोन करेगा कि अच्छा यहीं पर बोला था आपने पहुँचने के लिए। तो ये बेसिकली ऑडिटरी होते हैं। जो विजुअल होते हैं वो डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, वो ढूंढते ढांढते नक्शे बनाते इधर उधर पूछते पाछते वो लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन ऑडिटरी आपसे क्रॉस चेक करता है, 4 बार आपको फ़ोन करके परेशान भी करेगा कि आपने क्या बोला था, मुझे फिर से बताइए। तो ऑडिटरी होना भी गलत बात नहीं है, ऑडिटरी भी एक लर्निंग का प्रोसेस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीखना जो होता है वो लिखना और पढ़ना जो होता है इसके थ्रू भी सीखा जाता है। जितने लोग भी होते हैं, कई लोग आप बोलते रहिए और वो नोट्स बनाते रहेंगे। आप बोलेंगे आपको लगेगा ये क्या मेरा गुप्तचर बना हुआ है, मैं जो भी बोलता हूँ उसको कैसे ये कोड कर रहा है। लेकिन उसकी आदत होती है, वो जब तक लिखेगा नहीं तब तक उसको याद नहीं होगा। कई सारे स्टूडेंट्स को आपने सुना होगा, कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग जब तक लिख के नोट्स नहीं बनाते तब तक उनको कोई भी आंसर याद नहीं होते, पढ़ते नहीं हैं तब तक उनको याद नहीं होते। तो लिखना पढ़ना भी एक कला है। जिन लोगों को लगता है कि वो लिख और पढ़ के सीख सकते हैं, उनका एक अपना तौर तरीका होता है। और मैं आपको बताऊं वो कटिंग्स बहुत सारी रखते हैं। आप देखिए पुस्तकों से नोट्स बना करके, पत्रिकाओं से शब्दकोशों का इस्तेमाल करते हैं, डिक्शनरी का बहुत यूज़ करते हैं, जितने भी चित्र बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये ऑडियो बुक्स ऐसे लोगों के लिए जो गूगल पे आजकल ऑडियो बुक्स आती हैं लर्निंग के लिए, वो लोग देखने की जगह ऑडियो बुक्स सुनना पसंद करते हैं और ऑडियोज़ के थ्रू वो लोग चीज़ें बिल्कुल लर्न करते हैं। वीडियोस पर ज़्यादा इंटरेस्ट उनको नहीं होता, वो लोग ऑडिटरी होते हैं, इसलिए उनको सुन करके या फिर आप यूँ बोलिए कि लिख करके उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अगर आप लिखने पढ़ने के शौकीन हैं तो आप ऐसे लोगों से जब मिलेंगे तो उनकी पॉकेट में हमेशा एक डायरी और पेन मिलेगा आपको। आप जब उनके पास जाएंगे तो वो लोग बिल्कुल लिखते हुए आपको नज़र आएंगे। विजय पंडित सर को भी आपने देखा होगा, उनके हाथ में हमेशा डायरी रहती है। तो ऑडिटरी भी हैं सर, सुनते भी हैं सर, विजुअल भी हैं क्योंकि वो चीज़ें देख करके भी सीखते हैं, लेकिन लिखने और पढ़ने वाला जो सेंस है उनका डोमिनेंट सेंस है ये, वो अपनी इस सेंस को बहुत विकसित करते हैं। चलिए मैं आपको काइनेस्थेटिक लर्नर के बारे में भी बताता हूँ। काइनेस्थेटिक लर्नर जो होता है, ये लर्नर जो है किसी भी चीज़ को अनुभव करके सीखता है। अनुभव करने का मतलब है जैसे कि आप ये लर्निंग जो होती है ना, ये लोग बड़े साइलेंट होते हैं, ये सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बल्कि कम बोलते हैं ये लोग, ये जल्दी जवाब नहीं देते, ये लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इनकी लर्निंग जो होती है वो स्किन लर्निंग होती है। सेंसेस जो इनकी है उसमें से स्किन सबसे डोमिनेंट सेंस होती है, सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। आप देखिए, आप स्विमिंग जो है ये सुन करके नहीं सीख सकते, ये आप देख करके भी नहीं सीख सकते, स्विमिंग आप लिख पढ़ के भी नहीं सीख सकते। स्विमिंग आप सिर्फ और सिर्फ स्किन से ही सीख सकते हैं। जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं
तब तक आप स्विमिंग सीख नहीं सकते। तो जो स्किल लर्निंग होती है उसे काइनेस्थेटिक सेंस बोला जाता है। हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस होती है ये, जिसे काइनेस्थेटिक बोला जाता है। और इस काइनेस्थेटिक सेंस को काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से विकसित किया है। जितने भी पेंटर होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, वो देखिए कितनी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। वो ड्राइंग उनके दिमाग में छपी हुई होती है, जब वो कैनवस पर बैठते हैं तो वो रंग उतरने शुरू हो जाते हैं और बहुत अच्छी पोर्ट्रेट वो लोग बना लेते हैं। और काइनेस्थेटिक लर्नर की बात करूँ तो जैसे मैंने बोला, स्विमिंग आप डांसिंग भी सुन करके नहीं सीख सकते, देख करके नहीं सीख सकते, आप इसको लिख करके नहीं सीख सकते। डांसिंग भी आप अनुभव करके ही सीख सकते हैं। तो जो भी अनुभव करने वाली चीज़ें होती हैं वो काइनेस्थेटिक लर्निंग का पार्ट होती हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर जो हैं वो थोड़ा धीरे सीखते हैं, लेकिन इनकी ये लर्निंग लाइफ टाइम के लिए होती है। एक बार अगर ये सीख जाएँ तो ज़िंदगी भर भूलते नहीं हैं। आपने साइकिलिंग भी इसी तरह से सीखी थी, आपने गाड़ी चलानी भी इसी तरह से सीखी थी, और अगर आपको 10 साल बाद भी गाड़ी पे बिठा दिया जाएगा या डांस के लिए गाना बजा दिया जाएगा तो आप बराबर नाच लेंगे, आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे। तो क्योंकि ये मसल्स लर्निंग है, काइनेस्थेटिक लर्निंग को मसल लर्निंग भी बोला जाता है। और ये मसल्स में हमारे कहीं ना कहीं रोम रोम में बस जाती है। हमारी बॉडी के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं इस इन्फॉर्मेशन को कैरी कर लेते हैं और फिर ये भूलते नहीं हैं। आप अपने बच्चे को देखिएगा, अगर आप अपने बच्चों से उम्मीदें बहुत रखते हैं, आप उनको देखिए कि अगर उनको डांस अच्छा लगता है सिखाइए। शायद उनकी वो डोमिनेंट सेंस काइनेस्थेटिक है, इस वजह से वो डांस करते हैं। आप सभी लोगों को डांसर नहीं पाएंगे क्योंकि सब लोगों को डांस करना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन काइनेस्थेटिक लर्नर को बहुत अच्छा लगता है। वो लोग मसल्स की लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। जितने भी जिम गोअर्स होते हैं, जिम में जाना पसंद करते हैं, दे वांट टू इम्प्रूव देयर मसल्स। वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जॉगिंग करते हैं, और ये सभी चीज़ें मसल लर्निंग हैं। आप मसल लर्निंग को छोटा मत आकिए, क्योंकि ये लर्निंग लाइफ टाइम के लिए होती है। आप देखिए जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। तो क्लासरूम में ये टीचर को तय करना है कि उसका बच्चा, उनकी क्लास में बैठा हुआ हर आदमी, हर स्टूडेंट, या आपके साथ में बैठा हुआ हर टीम मेंबर आपका कैसे सीखता है। वो देख करके सीखता है, सुन करके सीखता है, लिख करके सीखता है, या फिर मसल्स लर्निंग करता है। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। काइनेस्थेटिक लर्नर जो होते हैं, अगर आप उनको बोलेंगे कि फ़लाँ जगह जाना है, तो उन्होंने देखा, उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने सुना, उनको नहीं समझ में आया, वो आपसे कहेंगे सर ये लिख के दे दीजिए ना। आप देखिए कभी कभी प्लान समझाते हैं आप लोगों को, प्लान समझाने के बाद आप देखिए आपने बहुत गोचा पोचा कर रखा होता है, पेपर पे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता आपने क्या लिखा हुआ है। आप लिख देते हैं काटा कूटा, इधर से एरो, उधर से एरो, इधर आंकड़े, उधर आंकड़े, आप लिख देते हैं। लेकिन काइनेस्थेटिक लर्नर बाद में क्या कहेगा, सर जो ये आपने लिखा ये आप मुझे दे सकते हैं क्या। वो उसे फोल्ड करके अपने पास रख लेता है और उसको देखता है। अब ये मुझे और आपको समझ नहीं आएगा कि हमने उस वक्त क्या लिख दिया था, कितने क्रॉसिंग्स थे, कितना सारा काटा पीटी था उसमें, लेकिन ये उस काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए काम का है। वो उसे फोल्ड करके जेब में रखता है। जितने भी लोग पुराने प्यार के धोखे खाए हुए गुलाब आज तक संभाल के रखे हुए हैं, दे आर बेसिकली इमोशनल काइनेस्थेटिक। उन्होंने आज भी पुराने गुलाब संभाल के रखे हुए हैं, आज भी पुरानी प्रेम पत्र वाली डायरी संभाल करके रखी हुई है। दे आर बेसिकली काइनेस्थेटिक लर्नर। और जब भी उसको निकालते हैं तो उनकी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं, उनको उसमें सब कुछ दिखाई देता है। तो काइनेस्थेटिक लर्नर कुछ ऐसे भी होते हैं, भूलते नहीं है वो चीज़ों को। चलिए, ये सभी चीज़ें मैंने बताई कि किस तरह से सीखा जाता है, लेकिन इस सीखने का वैल्यू क्या है। अगर आपको समझ में आ जाए कि आप इस तरीके से सीखते हैं, आपका डोमिनेंट सेंस जो है वो या तो आँखें हैं या कान है या फिर आपकी मसल्स है, तो अगर आपको समझ में आ जाए कि यहाँ मैं इस तरीके से सीखता हूँ या आपका बच्चा इस तरीके से सीखता है, तो इस सीखने को करेंगे क्या आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका फ़ायदा क्या उठाएंगे आप। ये एक अनिवार्य उपकरण है, आप इसे यूँ समझिए कि हमारे दिमाग का फूड है ये। अगर आप नहीं सीखना शुरू करेंगे या नहीं सीखते हैं तो आपके दिमाग की खुराक आपने कम कर रखी हुई है। आपको अपने दिमाग की खुराक को देने में दिक्कत होगी, दिमाग सेटिस्फाई नहीं होगा। आप देखिए इधर उधर भटकते रहेंगे, आपकी एनर्जी इधर उधर ड्रेन रहेगी, आपको इंटरनल पीस कम मिलेगा। अगर आप सीखने वाले आदमी हैं तो आपको अंदर से बहुत पीसफुलनेस फील होगा। आपका चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक हो, दोनों तरह के करियर में ये सीखने का बड़ा महत्व है। जो लोग सीखते हैं वो लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो आप अपने सीखने को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जो सीखना है ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आपके स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, कौशल को बढ़ाने के लिए आप इन सभी चीज़ों को सीख सकते हैं। और सीखने में क्या सीखना है, सीखने के लिए आप पढ़ने की आदत डालिए। जितने लोगों को भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, आप न्यूज़पेपर उठाइए ना। न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे ऐसे चटर पटर टाइप के कॉलम्स होते हैं, आप उनको पढ़िए ना, आपको मज़ा आएगा। मैगजीन्स पढ़िए, मज़ा आएगा आपको। तो पढ़ने की आदत डालिए, नेटवर्क का निर्माण करें। हमारे इस सिस्टम में तो कम से कम ये एक चीज़ का अनुभव आपको मिलेगा कि नेटवर्क का निर्माण करने के लिए भी आप काम कीजिए। इससे भी दिमाग को सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि वो कुछ क्रिएटिव कर रहा होता है। अपने सीखने को प्रोत्साहित करें।
सवाल भी पूछें। कई लोग आज कुछ तूफानी करते हैं, ऐसा उनके ख्याल में आता है, उनको लगता है बड़ा इंटेलिजेंट सवाल किया है। तो सवाल भी ज़रा सोच समझ करके करिए। ये कोई ऐसा मंच नहीं है जहाँ पर विजय पंडित सर, जयंत बरई सर या मैं या कोई और या अमिताभ जी या कोई और आदमी ये ठेकेदारी लेकर के बैठा है कि हमें ही आंसर देने हैं। आंसर आप भी दे सकते हैं। सोचिए 1000 लोग अगर आंसर देंगे तो कितना बड़ा सिस्टम बन जाता है कि 1000 उत्तर मिलते हैं सुबह सुबह इस जगह पर। तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अगर हम समस्याओं का नहीं समाधान का हिस्सा हैं तो हम बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जांचिए, किसी भी चीज़ का रिसर्च कीजिए और सभी तरीके के रास्ते खोजिए, और ऐसा करने से आप जिज्ञासु बन सकते हैं। मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूँ कि आप स्पष्टता से पूछ सकते हैं, आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और जो चीज़ें सीखी हैं आप वो लोगों को सिखा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। आप आगे समझिए कि इसका फ़ायदा आप क्या कमाएंगे अगर आपने सीखा चीज़ों को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम डॉलर की बात करते रहते हैं, तो ज़िंदगी में ये जो डॉलर है ना, इसी के चक्कर में तो सब चीज़ों की वाट लगी पड़ी है। हमारे पास है नहीं, इसलिए हम चिल्ला पकड़ मचाए बैठे हैं। जो बेचारा दे रहा है उस पर हम रोज़ सवाल उठाते हैं कि ऐसे कैसे दे रहा है, कम क्यों दे रहा है, कभी देगा और कितना देगा। मुंह फाड़े हम सिर्फ मंगतों की तरह मांगते रहते हैं। हम बदले में क्या देते हैं, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो मांगने से कुछ नहीं मिलता। वो एक कहावत है, हमेशा याद रखता हूँ मैं, कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो कई लोग सुबह से शाम तक भिखारी बने रहते हैं, और इंटरनेशनल फकीर हैं ये लोग, इंटरनेशनल भिखारी हैं। साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग और पता नहीं कौन से प्रोफेशन से करके ये लोग यहाँ पर आकर के सुबह सुबह मांगना शुरू कर देते थे। और क्या देगा, आज मुँह फाड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंगतों की तरह मांगना बंद कीजिए। और अगर आपने अपने स्किल्स के ऊपर काम किया तो अपनी आय और स्थिति को बढ़ाने में सीखना महत्वपूर्ण है। आप सीखने के ऊपर फोकस कीजिए, आपकी आय बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लाइफ में आप क्या पे ऑफ कर रहे हैं उसके बदले में आपको मिलता है। हम जिस अनुपात में कुदरत को देते हैं, कुदरत उसी अनुपात में हमें लौटाती है। तो आप क्या दे रहे हैं सिस्टम में, आपने क्या दिया, मैंने क्या दिया। मैं और आप सिर्फ मांग रहे हैं कि हमें लाखों मिल जाने चाहिए, रॉयल्टी मिल जानी चाहिए, फलाना मिल जाना चाहिए, ढमका मिल जाना चाहिए। मैंने और आपने दिया क्या, 10 लोग बना करके दिए, बड़ा उपकार कर दिया हमने इस सिस्टम के ऊपर। हमने क्या किया, क्वार्ट्स कर लिया या हमने एमेथिस्ट कर लिया, हमने बड़ा उपकार कर दिया। अरे हमारे जैसे 30 लाख लोग पड़े हैं, वी आर नथिंग। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम स्पेशल क्या दे रहे हैं सिस्टम को। आप सोचिए कि जयंत बरई सर और विजय पंडित सर रोज़ सुबह 7 बजे चले आते हैं यहाँ पर। पिछले काफ़ी महीनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सर लोग यहाँ पर आकर के इतना सब कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं लोगों की लाइफ के लिए। इतना दे रहे हैं, क्या मैं और आप दे रहे हैं इतना? अगर हम दे ही नहीं रहे हैं तो हम मंगतों की तरह मांग क्यों रहे हैं? अगर आप दे रहे हैं तो आप मांगने के हकदार हैं, नहीं दे रहे हैं तो आपकी आय बढ़ाने के लिए विजय पंडित सर को ठेकेदार नहीं है आपके, जो आपकी आय आपको दे देंगे, या डैनियल जॉनसन साहब आपको पैसे देने के लिए बाध्य हैं। ऐसी कहीं पे भी कोई लिखित स्टेटमेंट नहीं है। आपकी आय कैसे बढ़ेगी, देखिए, अगर आप सीखेंगे, अपने अंदर सुधार करेंगे, चीज़ों को याद रखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, डेफिनेटली आप स्किलफुल बन जाएंगे। और ये स्किलफुल होना आपके दृष्टिकोण को बदलेगा। आप अगर कहीं नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में भी तरक्की होगी। अच्छी नौकरी ढूंढना चाहते हैं, वो भी आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। उसकी वजह से, सीखने की वजह से आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, और आपका पेशेंस भी डेवलप होगा, आपका दृढ़ संकल्प भी बनेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। सीखने से ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। और अगर आप सीखते जाते हैं तो डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू। दुनिया की कोई ताकत, इवन कुदरत भी मजबूर हो जाती कि यार ये इतना शिद्दत से कोई भी काम करता है, इसको मैं कैसे ना दूं। कुदरत मजबूर हो जाती है और वो देती है। मांगने वाला तो सुबह शाम स्टेशन पे मिल जाएगा, ट्रेन में मिल जाएगा, बसों में मिल जाएगा। और हमारी हर मीटिंग में मांगने वाले लोग आ जाते हैं। बताने वाले लोग, देने वाले लोग बड़े कम हैं। अमिताभ जी इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन कितने लोगों ने कितने वीडियोस देखे होंगे उनके? मुझे लगता है कि 4 से 10 मिनट का मुश्किल से वॉच टाइम होगा। वीडियो बनाते बनाते थक जाता है एक आदमी, कंटेंट प्रोवाइड करते करते थक जाता है, लेकिन आदमी देखता ही नहीं है। उसको लगता है मिल जाए बस मुफ्त में। तो मुफ्त की चक्कर में मत जाइए, मुफ्त की चीज़ें सस्टेन नहीं करती हैं। सीखना जो है वो एक व्यक्तित्व विकास का हिस्सा है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को सचमुच डेवलप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लाइफ में और सोसाइटी में आपकी वैल्यू बढ़े, तो मांगने के ऊपर नहीं, देने के ऊपर विश्वास करिए कि आप सोसाइटी को रिटर्न क्या करते हैं। आपने कभी देखा है किसी रिच आदमी को मांगते हुए? वो देने की तरफ ध्यान देता है। और आप लाखों और करोड़ों के प्रोजेक्ट का हिस्सा होकर के सिर्फ मांगते बन करके बैठे हैं। तो मांगिए मत, दीजिए। क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो आपके पास देने के लिए कम से कम ज्ञान तो होगा। अभी तो मुंह खोलते हैं तो कचरा ही उगलते हैं कई लोग। तो आप कचरा मत उगलिए, आप सीखिए और लोगों को देने का भाव रखिए। सीखना नए अवसरों तक पहुंचाता है आपको। आप देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में अच्छे अवसर मिलें आपको, अवसर ये देखिए लेवल्स बढ़ते रहते हैं हमारे यहाँ पर। अवसर है, आपको किसी दिन स्टेज मिल जाता है। आप सोचिए 1000 लोगों के सामने, आपको इतने लोगों की भीड़ में अगर आपको बुलाया जाता है कि आप हैंड रेज कीजिए और आप बोलिए, सोचिए आप क्या बोल के जाते हैं, आप क्या प्रभाव डाल के जाते हैं लोगों के जीवन पर। ये एक अवसर है। हो सकता है कि आप कुछ अच्छी चीज़ें बताएं तो 1000 लोगों के दिमाग में आप रह जाएं कि भाई आपने कितना अच्छा सवाल पूछा था या कितना अच्छा जवाब दिया था।
लेकिन कुछ लोग आकर के अलूल जलूल करके अपनी अपनी फजीयत करवा करके चले जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या आप सचमुच ऐसे हैं कि दुनिया आपको याद रखे? आपने ऐसा कुछ किया है जिसको आप याद रखें? आप अपने स्कूल के टीचर्स तक को याद रखेंगे, और मैं कहता हूँ सबको नहीं याद रखेंगे, पढ़ाया जबकि सब ने आपको, लेकिन जिसने आपके जीवन में प्रभाव डाला था उसको आज तक आपने याद रखा होगा। तो सीखना आपके लिए नए अवसरों को लाता है। आप इस नए अवसर को कैश कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीखना जो है ये बिल्कुल आपके दृष्टिकोण को बदलेगा, आपके अनुभव को बदलेगा। आप एक सच्चाई है कि कुछ विशेषताएं दूसरों को जन्मजात मिली होती हैं। जैसे कुछ लोगों का गला बड़ा अच्छा होता है। अब मैं और आप चाहें भी तो सिंगर नहीं बन सकते, वरना हम कहीं ना कहीं कॉन्सर्ट कर रहे होते थे, सिंगिंग कर रहे होते थे। लेकिन हमारा जन्म जो हुआ था शायद ऐसे ही घर में होना था, यही हमारे लिए एक अवसर था, और यही परिवार में हम पैदा होने थे। तो इस परिवार में भी कुदरत नहीं पैदा कि आप अपनी मर्जी से तो अवतार लेकर के आए नहीं कि मैं चलिए मेरा नाम फला फला है और मैं अवतार ले रहा हूँ आपके घर में। हम चॉइसफुली तो आए नहीं कहीं पर। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कुदरत ने अगर हमें पैदा करके भेजा तो इसी घर में भेजना था, यही प्रोफेशन में आना था, ऐसे ही फेलियर मिलने थे, लेकिन इनमें से ही हमारे लिए अवसर बनना था। जितने लोग भी ये सोचते हैं कि पर्ल वाइन में मैं क्यों आया, मैं आपको बताऊं जब पर्ल वाइन सबको मिला होगा ना तो उस वक्त आप सब लोग चिढ़े होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए शायद कुदरत ने ये हमें पहले दे दिया क्योंकि वो लॉकडाउन की तैयारी करवा रहा था। भले ही आप अनमने मन से इस सिस्टम में आए, लेकिन आज की तारीख में दाल रोटी चलाने के लिए यही प्लेटफॉर्म और आपकी पहचान बनाने के लिए यही प्लेटफॉर्म आज की तारीख में आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। तो आप इसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, आप इसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अच्छी आदतों का निर्माण कीजिए और आप इससे अपनी एनर्जी भी बचा पाएंगे जो नेगेटिवली ड्रेन होती है। फालतू की कचर पचर करने में नेगेटिव बहुत होते हैं लोग, एनर्जी ख़राब करते हैं। तो ये आपको अवसर दिला रहा है, आप इस अवसर को 30 लाख लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जिन लोगों तक आपने देखा है कि ये सिस्टम में जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको भी इसके बारे में नहीं पता है। बड़े बड़े लेवल वाले लोगों को नहीं पता है, वो भी आकर के गलत बयानबाजी और गलत सवाल कर लेते हैं कई बार। तो आप सीखिए और ऐसे लोगों को परोसने की कोशिश कीजिए, आपको लगे हाथों लोग बाय करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपकी वृद्धि वक्र को भी बढ़ाता है, ये विकास में मदद करता है। अगर आपने चीज़ें सीखी हैं तो देखिए कैसे बिल्कुल ऊपर की तरफ आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ये आप अपनी लाइफ में सदैव ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, आपको रिवर्स गियर नहीं लगता, आप लाइफ में अपग्रेडिंग मोड में होते हैं। आज कुछ भी हो, देखिए लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, सैलरीज नहीं मिल रही हैं, लेकिन हमारा सिस्टम पैसे बांट रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लेकिन इसके बाद भी लोग कहते हैं बस मिल जाए, खर्चा पानी के लिए महीने का खर्चा चल जाए, 500 मिलेंगे तो ऐसे चलेगा, अगर 1000 मिल जाए तो ऐसे चलेगा। सोचिए अब आप वहाँ से भी मुफ्तखोरी की तैयारी कर रहे हैं कि बस मिल जाए, करना कुछ ना पड़े। तो आपको देखना है कि क्या ये आपको ग्रोइंग स्टेज में लेकर के जाता है। पैसे देने का सिस्टम का मतलब सिर्फ यही है कि हम लोग काम करने चाहिए। अगर हम काम करेंगे, सिस्टम ग्रो करेगा, सिस्टम ग्रो करेगा तो हम तक कई गुना मल्टीप्लाई होकर के वो चीज़ पहुंचने वाली है ऑटो पुल के स्वरूप में। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप काम कीजिए, वरना फिर चिल्लाते मत बैठिएगा कि हाय मेरा ऑटो पुल क्यों नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी ग्रोथ को बिल्कुल ऊपर की तरफ लेकर के जाइए, और अगर आप सीखते रहे तो आने वाले टाइम में आप खुद पर भी प्राउड करेंगे कि आपने कितनी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। सीखना आपको आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। जितने लोगों के भी लाइफ में गोल्स अचीव नहीं हो पाते, बहुत हद तक प्रॉब्लम होती है कि वो लोग चीज़ों को सीखते नहीं। अभी कई लोग मिल जाएंगे कि सर 6 महीने हो गए लेकिन मैं अभी भी नहीं बोल पाता। तो क्या आपने सीखा क्या, बताइए? आप झक मार रहे थे 6 महीने से आकर के इस क्लासरूम में बैठ करके। कई लोग बोलते हैं मैं गाड़ी पे बैठता हूँ, गाड़ी चलती नहीं। अरे गाड़ी नहीं समझेगी आपको गाड़ी को समझना पड़ेगा। पानी में आप उतरते नहीं और कहते हैं मुझे तो तैरना ही नहीं आता, 6 महीने बाद पूछ लो फिर कहते हैं मुझे तैरना नहीं आता। तो भैया कौन से ग्रह से आते हैं आप लोग? आप लोग अगर सीखेंगे नहीं तो आप अपने गोल तक पहुंचेंगे कैसे? मैं कोशिश करता हूं कि मैं चीज़ें सीखूं और लोगों को भी इसी के लिए प्रोत्साहित करूं कि आप सीखिए। आप लोग जाकर के आपस में गॉसिपिंग कैसी करते हैं आप ये भी देखिए। कई बार एक दूसरे से मिलने के बाद गप्पें जो होती हैं ना, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इस मीटिंग की बुराई, उस मीटिंग की बुराई, इस सिस्टम के बारे में बुराई, पुराने के बारे में बुराई। उनका काम यही होता है कि सुबह से शाम तक चौपाल पे बैठो और फालतू के फोकट के प्रवचन करो। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप अपने गोल तक पहुँचेंगे क्या? गोल बनाए भी हैं क्या आपने? आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए कि आपको 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में कहाँ पहुँचना है। कई लोगों के पास ये गोल ही नहीं है कि उनको पहुँचना कहाँ है। अरे जब गोल ही नहीं है तो पहुँचोगे कहाँ? मुफ्तखोरी का तो आदत पड़ेगी। जितने लोगों को मुफ्तखोरी की आदत होती है उनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता। और मैं आपको बताऊँ, जितने अच्छे लोगों ने टॉपअप किए हैं, जितने अच्छे लोग अच्छे लेवल पे हैं, आपको कभी वो सवाल करते हुए नज़र नहीं आएंगे। लिच्चड़ लोग होते हैं जो ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चंस में अटके रहते हैं, जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, वही फालतू का कचर पचर करते हैं। रैलियों में अक्सर वही लोग दिखाई देते हैं जिनको कुछ नहीं करना होता है। उनको वहाँ पे जाकर के समोसा खाने के लिए मिल जाता है, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मिल जाती है। आपको वो हर पार्टी की भीड़ में नज़र आएंगे।
आंदोलन कोई भी हो, रैली कोई भी हो, वही आदमी हर रैली का समर्थन करता हुआ नजर आएगा। तो मुफ्तखोर लोग होते हैं ऐसे, उनको जहाँ से मिल जाए वो वहीं पहुँच जाते हैं। तो आप अपने लाइफ में अगर अच्छे गोल्स बनाते हैं तो आप लाइफ में अच्छे बनेंगे, पेशेवर बनेंगे। आप गोल्स बना सकते हैं कि आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप विपणन मार्केटिंग में चीज़ें सीख सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। व्यक्तिगत और दैनिक जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे लेडीज़ ही खाना पकाना जानती हैं, बट लॉकडाउन ने कई मेल्स को भी अच्छा कुक बना दिया है, अच्छा खाना पकाना सीख गए हैं। बागवानी कर सकते हैं आप, खेती हर टाइप के बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, तो मैं क्योंकि भारत का पुराना व्यवसाय है, खेती हुआ करता था, तो आप खेती में कुशल बन सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। आप किसी फीमेल से पूछिए, उसके किचन से आपको आइडिया मिल जाएगा, और आप अच्छे स्टूडेंट भी बन सकते हैं, अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आप सीखते हैं तो। डेफिनेटली इसमें से कुछ तो लक्ष्य बनाइए। और अगर आप अपने लिए नहीं बनाते, आप अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं, तो बच्चा भी तो आपका ही है, बाप भी तो आप ही हैं उसके। जब आप नहीं सीख रहे तो आपका बच्चा आपसे क्या सीख लेगा? तो कई बार आपको इसलिए भी सीखना होता है कि आपके बच्चों का रोल मॉडल होते हैं आप। आपका बच्चा आपको ही हीरो मानता है, उसके लिए सुपरमैन आप ही होते हैं। तो आप अपने अंदर वो सुपर पावर्स लर्निंग के डेवलप कीजिए कि मैं अपने अंदर स्किल डेवलप कर रहा हूँ ताकि मेरा बच्चा भविष्य में ग्रो कर सके। तो सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका बच्चा आपको कॉपी करेगा, वो आपका ही कॉपी है ना। और अगर आप नालायक हैं तो बच्चा क्या इंटेलिजेंट कैसे पैदा हो जाएगा? तो आपको ये भी देखना है कि आपके अंदर गुणों का विकास इसलिए भी करना है क्योंकि आप अपने बच्चे से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। जिनको पेरेंट्स को बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखनी है और कुछ नहीं उम्मीद रखते हैं, वो ठीक है, वो निर्लज्ज सदा सुखी वाला हिसाब है उनके लिए कि हम भी नहीं कुछ करेंगे और हमारा बच्चा भी कुछ नहीं करेगा। तो ऐसी आफत की पुड़िया मत बनिए कि आपके बच्चे आपके जैसा कभी ना बनना चाहें। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे आपके जैसा बनना चाहें। वो सुपरमैन बनना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, वो सुपर हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन आपको कॉपी क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो देखते हैं कि मेरा बाप नालायक है, ये कुछ नहीं करता है, और वो आपकी तरफ देख करके उनको लगता है कि यार ये बाप भी मेरा क्यों है। तो कम से कम आप ऐसे बाप बनिए जो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हो। और इस टीम में, इस सिस्टम में आने के बाद तो आप सब बाप हैं। कोई 100 लोगों का बाप है यहाँ पर, कोई 1000 लोगों की टीम लेकर के बैठा है, कोई 50,000 लोगों की टीम लेकर के बैठा है। लेकिन सीखने में अगर आप अपने आप को नील बताएंगे कि नहीं मैं सीखूंगा नहीं, बस मैं प्रवचन दूंगा, मैं सुनाऊंगा खाली लोगों को, तो ऐसे काम नहीं चलता है। कई लोग मैंने देखा है, बड़े बड़े दिग्गज लोग होते हैं, यहाँ पर आते हैं मंच पे, बड़े सीनियर लोग हैं, आकर के गाली गलौज करके जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या रोल मॉडल है, क्या बताना चाहते हैं पब्लिक को, कौन सा अपनी इज्जत बना रहे हैं लोगों के सामने। अगर आप लोगों को आकर के सिर्फ गाली गलौज देने के लिए माध्यम समझेंगे तो क्या मतलब है? आप उनको सिखा क्या रहे हो? आप उनकी स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर रहे हो? आप उनकी लाइफ में वैल्यू कैसे एडिशन कर रहे हो ताकि वो अपने रहन सहन और अपने जीवन यापन को सुधार सकें? अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो कभी आप डांटोगे भी उनको तो वो सुनेंगे, लेकिन खाली आप मंच का इस्तेमाल अपनी भड़ास निकालने के लिए करो तो गलत बात है। तो ऐसे लोग जो हैं वो, आप ठीक है सीनियर हैं, आप उनको सुन लेंगे, लेकिन मन ही मन आप उनको गाली भी देंगे। तो आप ऐसे सीनियर मत बनिए कि आपकी टीम जो है आपके पीठ पीछे आपको गाली दे। कोशिश कीजिए आप निस्वार्थ भाव से लोगों को दीजिए, क्योंकि आपके विचार ग्रहण करने के लिए, आपकी चीज़ें लेने के लिए पूरी दुनिया हाथ फैलाए बैठी हुई है। चलिए, सीखना जो है ये महत्वपूर्ण है, ये हम सभी को समझ में आ गया है। और चीज़ें समझ लेते हैं। आपको खुश करने में सीखने का महत्व, आप चाहते हैं ना कि आप खुश रहें। बहुत लोग बेचारे दुखी आत्मा बन करके भटकते रहते हैं, जिसके पास बैठते हैं उसी के हिस्से में पनौती ट्रांसफ़र कर देते हैं। कई लोग तो आपको देख करके रास्ता काट लेते हैं क्योंकि आप सड़ी हुई शक्ल जो बना करके चलते हैं। आप कम से कम अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि आप खुश मिजाज हों, लोग आपके साथ रहना पसंद करें। जब आप खुद खुश हैं तभी तो आप किसी को खुशी दे सकते हैं, वरना आप खुद खुशी करने की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर ही आपकी जो खुशी का है कोई आता पता नहीं है। तो वही बात होगी कि आपके बैंक में बैलेंस नहीं और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं दान देना चाहता हूँ, मैं लोगों के जीवन को अच्छा स्तर को उठाना चाहता हूँ। भैया आपके पास अठन्नी चवन्नी नहीं है और आप बड़ी बड़ी बातें हाँ करे हो, तो आप अपने अकाउंट में तो पहले डिपॉजिट करो चीज़ें। तो खुशी भी एक ऐसा ही सोर्स है, अगर आपके पास है तो आप लोगों को दे सकते हैं और लोग लगे हाथों लेंगे। क्योंकि देखिए, जीवन में वैसे ही बड़ा तनाव है। लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में खुशी आए, लेकिन उनकी लाइफ में खुशी आती नहीं है, चेहरे पर स्माइल होती नहीं है, बेचारे टेंशन में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। अगर आप अच्छे खुश रहेंगे तो आपको काम भी जो कर रहे हैं ना, आपका औसत इनकम जो है ना वो बढ़ जाएगा। आप खुद ब खुद समृद्ध हो जाएंगे। ऊपर वाला भी देखता है कि यार इसके पास बैठने के बाद बड़े सारे लोगों की समस्या सॉल्व हो जाती है, निपटारा हो जाता है, लोग आपके पास आना पसंद करेंगे, टीम आपकी बनी जाएगी। फेसबुक पर अपनी जो फ़ोटो पोस्ट करते हैं ना, वो भी आप हंसते हुए पोस्ट कीजिए। मैं आपको बताऊं, खुशी का ठिकाना आप देखिए, अगर किसी को फ़ोन करते हैं उसकी रिंगटोन सुनिएगा। रिंगटोन से समझ में आ जाता है कि दुखी आत्मा है, भटकती हुई आत्मा है। तो आप अपनी रिंगटोन ज़रा पॉजिटिव रखा कीजिए ताकि सामने वाला सुने ना तो उसको भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा हों। आप गलती से भी
कोई भी नेगेटिव चीज़ों का प्रचार ना करें। आप जो कई बार इमेज भी रखते हैं ना, जो स्टेटस रखते हैं, स्टेटस में सैड सॉन्ग डाल देते हैं दुनिया भर के, वो दिल दिल चीरा हुआ, उसमें फिर वो खंजर घुसाया हुआ, पता नहीं फालतू की क्या क्या इमेजेस रखते हैं लोग। अरे आप थोड़ी सी ढेंचक रखिए ना, लोगों को लगे कि जिंदा दिल आदमी है और ज़िंदगी जिंदा दिलों की है। ये बुज़दिल होते हैं जो ये फालतू की ऊट पटांग चीज़ें रखते हैं और उनको लगता है मैं बड़ा स्टाइल मार रहा हूँ ना, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। अरे लोग गाली देते हैं, लोग थूकते हैं ऐसे लोगों के ऊपर की जो फालतू के अपने स्टेटस रखते हैं और लोगों को लगता है कि बड़े अच्छे दिख रहे हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप खुद खुश रहेंगे, आप समृद्ध भी बनेंगे, आत्मविश्वासी भी बनेंगे। अगर आप खुद की खुशी चाहते हैं तो आप सीखने के ऊपर भर दीजिए। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप अपने स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे और आप ग्रो कर पाएंगे और खुश रह पाएंगे। व्यक्तित्व विकास के लिए सीखने का महत्व, अगर आप चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत तौर पर निखरें, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हों, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे वो आपका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो आपकी स्माइल हो, चाहे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, ये आपका व्यक्तित्व है। आप इसी से तो पहचाने जाते हैं कि आप चलते कैसे हैं, आप दिखते कैसे हैं, आपके हेयर स्टाइल कैसा है। कई लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं लेकिन हेयर स्टाइल ऐसा छपरी जैसा बना लेते हैं, ऊपर ऐसा कट मारते हैं, ऐसा लगता है यार ये आदमी है पैजामा। तो आपको देख करके भी ये समझ में आता है, किसी का हेयर स्टाइल भी उसकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आप देखिए अतरंगी सतरंगी टाइप के रंग रोगन कर लेते हैं। आप नैरो लैग पेंट क्यों मार के रखा हुआ, कुदरत ने दिया हुआ ऑलरेडी एक कलर, आप उस कलर के साथ में रह सकते हैं। बालों को भी 4-5 तरह के अतरंगी कलर बना लेंगे और उसके बाद स्टेज पे खड़े होकर कहेंगे मैं आपका लीडर हूँ। हु विल फॉलो यू। आपका व्यक्तित्व जो है वो बड़ी सारी चीज़ें बिना बोले भी बता देता है, लोगों के ऊपर असर डालता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके व्यक्तित्व में कुछ अच्छी चीज़ें हों। आप अगर सीखते हैं तो जो सीखना है ये आपके व्यक्तित्व को डेवलप करेगा। और आप एक पूरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पूरा जीवन, कोई संदेह नहीं कि एक व्यक्ति को स्वस्थ, धनी, फिट और ठीक रखता है। बिल्कुल, आपका व्यक्तित्व ही आपको धनी बनाता है। आपका व्यक्तित्व ही जो जैसा है वही आप अगर फिट रहते हैं, धनी भी बनेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, ठीक भी दिखेंगे। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आपके व्यक्तित्व में। अगर ये चीज़ें आप लाना चाहते हैं तो आप सीखिए और बिल्कुल सीख करके आप लाइफ में एक अच्छी ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं और आप अपने व्यक्तित्व को डेवलप कर सकते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। चलिए, व्यावसायिक विकास के लिए जितने लोग भी बिजनेस लेवल पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो दुकान का शटर टाइम से नहीं खोलते हैं। वो कभी भी आते हैं जब उनका मूड आता है तब वो आते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत और व्यक्तित्व व्यावसायिक तौर पर भी आप ग्रूम करें तो आपको अपने सीखने के ऊपर जोर देना होगा। अपने बिजनेस को लेकर के जो भी स्किल्स की ज़रूरत है, देखिए अगर आप टीचर होते तो अगर सिलेबस बदलता है तो क्या टीचर को सीखना नहीं पड़ता? बिना सीखे वो सिखा लेगा? टीचर भी सीखता है। सर्व शिक्षा अभियान होते हैं जहाँ पर वो लोगों को सिखाने के लिए जाते हैं, टीचर्स खुद सीखते हैं। तो जब वो सीखते हैं और फिर हमें सब्जेक्ट सिखाते हैं, जब भी सिलेबस बदलता है, जब भी कोई नई बीमारी आती है, आज की तारीख में डॉक्टर्स ने सीखा है, जब जीएसटी आया तब अकाउंटेंट्स ने सीखा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए क्या जीएसटी का रोल होगा। ये सब चीज़ें सीखी गई ना। टाइम टाइम पे सब्जेक्ट बदलते रहते हैं और व्यक्तित्व विकास के लिए, व्यावसायिक विकास के लिए लोग अपने अंदर डेवलपमेंट करते हैं। मैं और आप ऐसे धनी हैं सीखने के कि हमने और आपने बचपन में सीखा था और आज तक उसके बाद कुछ नहीं सीखा। तो आप ये तो वही बात होगी, विंटेज कारें हैं वो आज भी चला रहे हो आप। अरे आज तो 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली कारें बन गई हैं, बाइक्स बन गई हैं। तो समय के हिसाब से बदलाव आता है। सीखने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तभी आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जितने भी हस्तकला में निपुण होते हैं, वो चाहे वो कुम्हार हो गए, लोहार हो गए, चाहे वो कारपेंटर हो गए, आप देखिए अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी उनकी जो हुनर होती है, उनकी कारीगरी होती है, वो दिखाई देती है। उनका व्यवसाय है वो, और उसमें वो डेवलपमेंट करते हैं और उसकी वजह से वो ग्रो करते हैं। कोचिंग की क्लासेस हो गई, आप देखिए जितने भी कोचिंग हैं, बहुत सारे कंपटीशन है कोचिंग में, लेकिन जो अच्छा कोच होगा, जिसकी क्लासेस में अच्छा बच्चे स्कोर करेंगे, आप कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को वहीं पर डालें। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसाय को, अपने व्यक्तिगत विकास को, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाया है कि आप उनके पास जाएं और आप उनको पैसा पे करके आते हैं। तो आपका व्यक्तित्व और आपका व्यवसाय पैरेलली ग्रो करते हैं अगर आपने सीखने के ऊपर जोर दिया। नेतृत्व गुणों को प्राप्त करने के लिए सीखना महत्वपूर्ण है। आज विजय पंडित जी अगर नेतृत्व करते हैं, विजय पंडित जी अगर सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीखने के लिए भी काम किया। आप देखिए जितनी बड़ी डायरी वो हाथ में लेकर के घूमते हैं, ऐसी कई डायरियाँ उन्होंने भरी होंगी सीखने के लिए। आपने कितनी डायरी भरी है? आपने एक पेज जेब में रखा होगा और उसको भी इतनी जगह से उल्टा पुल्टा सीधा आड़ा करके लिखा होगा कि आपको खुद ही नहीं समझ में आता होगा कि आपने क्या लिखा है। तो आप देखिए कि आप नेतृत्व गुणों को, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी होगा। आप लीडर तभी बनेंगे और लोग तभी आपको फॉलो करेंगे जब आपके अंदर ये लीडरशिप वाली सारी की सारी स्किल्स हैं। तो सीखना जो है, आप इसे समझ सकते हैं
कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आज सीखने के ऊपर हमने इतनी बात की, और अगर इसमें से आप कुछ चीज़ों को सीख लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। आपका व्यक्तित्व विकास, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिजनेस, ये सभी चीज़ें ग्रो करेंगी। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स होने को आए हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग